जहां अनुसुईया का शिकार हुआ वहां आपकी जय जयकार होगी। बधाई हो अमात्य। काम पूरा होने से पहले आई बधाई कभी कभी संकट की खाई बन जाती है समर सिंह। मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक तुम रिपुदमन का शव नहीं लाओगे। तुम शिशु नहीं, स्वप्न हो। महारानी अनसुईया का स्वप्न, भारत की रक्षा का स्वप्न हो तुम। और नियति ने तुम्हें अपना योद्धा चुना है। और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम अपनी नियति तक पहुंचो। तुम्हारी मां का त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आप निश्चिंत रहिए अमात्य। रिपुदमन के शव की प्रदर्शनी लगेगी पौरव राजधानी में। एक उदाहरण बनकर रह जाएगी उसकी मृत्यु कि जिसने अमात्य शिवदत्त श्री पर वार किया उस विश्वासघाती का अंत कैसा दुर्दांत होता है। नहीं, एक विश्वासघाती के शव की प्रदर्शनी नहीं लगेगी। एक विश्वास पात्र को श्रद्धांजलि दी जाएगी। रिपुदमन को विश्वास पात्र सिद्ध करना आवश्यक है ताकि हम अनुसुईया को विश्वासघातनी सिद्ध कर सके। अमात्य, महाराज की मूर्छा टूट गई है। अपमान का एक ही दंड है और वो है स्वाभिमान छीन लेना। इसीलिए आपका दंड ये है, पूरे तक्षशिला के समक्ष आपको अपना सर मुंडवाना होगा और यही झुका हुआ सर लेकर यहाँ से सदा के लिए चले जाना होगा। भाई, ईश्वर का धन्यवाद। भाई तुम स्वस्थ हो। हमारे मूर्छित होने के बाद तक्षशिला में क्या हुआ था शिवदत्त श्री? भाई तुम बिल्कुल ठीक हो। इससे अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं। पहली बार हमसे दृष्टि चुरा रहे हैं आप। बात क्या है बताइए। जो हुआ वो बताने के लिए ना मेरे पास शब्द हैं और ना ही तुम सुन पाओगे। ये प्रश्न एक भाई नहीं, एक राजा कर रहा है अमात्य। तो सुनिए महाराज, अनुसुईया ने और वंश के उत्तराधिकारी को निर्ममता से मार डाला। हमारी संतान
ऐसा कैसे कर सकती है वो? उस शिशु का क्या दोष था? दोष? उसका दोष यह था कि वो पौरव वंश का रक्त था। इसलिए भाई, तुम पर विषैला प्रहार करने के पश्चात उसने पौरव वंश को समाप्त कर देना चाहा और वो राज्य से शत्रुता निभाने के लिए उसने स्वयं शिशु को लेकर पहाड़ी से झेलम में कूद गई। ईश्वर का शुक्र है और वंश को आगे बढ़ाने वाला मेरा भाई सुरक्षित है। रिपुदमन को प्रस्तुत होने का आदेश दिया जाए। तुम्हारा आदेश अब कभी रिपुदमन तक नहीं पहुंच पाएगा। अनुसूया ने तुम्हारे विश्वास को ही नहीं, विश्वास पात्र को भी मार डाला और वंश के उत्तराधिकारी को बचाने के प्रयास में रिपुदमन भी अनुसूया के हाथों बलिदान हो गया। बस तुम स्वस्थ हो जाओ भाई। मैं अभी प्रस्तुत होता हूं भाई। सेनापति रिपुदमन के अंतिम संस्कार का प्रबंध करना है। एक कार्य नहीं होता मूर्ख, सेनापति बनना है तुम्हें और अभी तक रिपुदमन को नहीं खोज पाए। मैं महाराज को बोल के आया हूं कि मैं रिपुदमन का अंतिम संस्कार करने जा रहा हूं। मुझे उसका सर चाहिए। जाओ, रुको। उसके परिवार में और कौन कौन है? पत्नी और एक पुत्र। जब वृक्ष काटा जाता है तो उसकी शाखाएं और फल भी भूमि पर गिरते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? प्रीता, आ गए आप? आपका तक्षशिला का प्रवास कैसा रहा? अरे, आपके वस्त्र पर रक्त। प्रीता, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। तुम हस्ती को भी उठा लो। परंतु आर्य, बताइए तो सही, हुआ क्या है? और ये बालक कौन है? ये बालक पौरव का भविष्य है और महाराज बमनी का पुत्र। परंतु आप इसे यहां क्यों लाए हैं?
क्योंकि इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। और अमात्य शिवदत्त को लगता है कि यह शिशु भी मर चुका है। प्रथा, अमात्य शिवदत्त के सेवक यहां आते ही होंगे। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। निकलना होगा? प्रथा, मेरे लिए यह बहुत सरल है कि मैं इस शिशु को अमात्य के हाथों सौंप दूं, इसकी हत्या करूं और पुरस्कार लूं। सोचो प्रथा, क्या जीवन भर मुझे आदर से देख सकोगी तुम? क्या मैं अपने पुत्र हस्ती को देश प्रेम स्वामी भक्ति सिखा पाऊंगा? प्रथा, तलवार दस्यु के हाथ में भी होती है और सैनिक के हाथ में भी। सैनिक तलवार उठाता है रक्षण के लिए, भक्षण के लिए नहीं। बताओ प्रथा, एक सैनिक के रूप में दस्यु का सामना कर पाओगी सारा जीवन? निर्णय तुम पर है। ढूंढो उसे। भाग गया कायर। अब तुम नहीं बचोगे रे पुत्रमन। पौरव राष्ट्र से बाहर जाने वाले सभी मार्गों पर और चौकसी बढ़ा दो। झेलम के किनारे को छावनी बना डालो। रिपु यहां से बच के नहीं जाना चाहिए। जाओ। संभालो, तुम जाओ, मैं अनुमति पत्र लेके आता हूं। चारों ओर फैल जाओ। ढूंढो उसे।
चारों ओर फैल जाओ, ढूंढो उसे। कुछ भी संदिग्ध प्रतीत हो तो सूचना देना। एक द्रोही को ढूंढ रहे हैं हम। यदि अपराधी अभी तक नहीं निकला होगा तो निकल भी नहीं पाएगा श्रीमान। ये आज की अंतिम नौका थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा रिपुदमन। सबसे पहले हमें शिशुओं को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाना होगा। अरे ये क्या हो रहा है? क्यों रोका जा रहा है? जहाज को क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोका जा रहा है जहाज को? ये तो जहाज को रोका जा रहा है। पिता, आर्य, समर सिंह सैनिकों के साथ आ रहा है। क्या? हाँ, आओ जल्दी, यहाँ बैठ जाओ। पृथा, अरे अब पृथा यहाँ छिप के बैठी रहना। किसी भी हाल में यहाँ से बाहर मत निकलना। संभालो इसे। बच्चों की रोने की आवाज उनका ध्यान हमारी तरफ खींच सकती है। मैं इन्हें औषधि चटा देता हूँ। सोते रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। पिता, ये हस्ती को भी चटा देना। अरे आप? मैं सुरक्षा का प्रबंध करके आता हूँ। अरे लेकिन आप? तुम मेरी चिंता मत करो। अपना और बच्चों का ख्याल रखना। रिपुदमन, बाहर आओ। रिपुदमन, हम जानते हैं तुम इसी नौका पर हो। आपका तो एक ही पुत्र था, फिर ये दूसरा।